गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी आपको सुनाने वाले हैं, इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस साखी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको सिमरन करने में भी सहायता मिलेगी। तो सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि एक भजन उत्तम समय होता है, 4:30 से शुरू होता है और कोशिश करें कि 7 बजे तक भजन सिमरन करना चाहिए। भजन सिमरन के बाद सोए नहीं, ऐसा करने से आपको भजन सिमरन में अत्यधिक लाभ होगा और दिन भर भजन सिमरन की याद अंदर ही रहेगी। और 24 घंटों में से 3 घंटे आपका हक नहीं, आपका खुद का हक नहीं, यह समय गुरु का है और ईमानदारी से इसे पूरा करना चाहिए। बस आंखें बंद करके खुद को गुरु के हवाले कर दो, आपका यह समय लेख में लिखा जाएगा। हमें जो यह जीवन मिला है बड़ा ही कीमती, बड़े ही भाग्य से मिलता है और इसको ऐसे ही निकल देंगे तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इस जन्म को अपना आखिरी जन्म समझकर चलो, क्योंकि क्या पता अगली बार मिले ना मिले। ऐसी जगह जन्म हो जाए जहाँ कोई मालिक का नाम ही नहीं लेता हो, मालिक को मानता ही नहीं हो। हमें अपने इस जन्म का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगला जन्म ना ही लेना पड़े। तो सिर्फ कोशिश करनी चाहिए, बाकी काम तो गुरु खुद करेगा। वह लाज जरूर रखेगा, अपने कमाए हुए धन का 10वां अंश इसे परमात्मा में लगा देना चाहिए। इससे आपके अंदर दया की भावना जागृत होगी और लोभ मोह माया से भी काम होने लग जाएगा। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। गुरु का पहला आदेश भजन का है, जो नामदान के समय हमें गुरु से वदाया किया था कि 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे। 24 घंटों में से जो काम करेंगे हो, सुबह उठ से ले रात को सोने तक उसे गुरु का काम समझकर करेंगे तो कर्म लागू नहीं होंगे। यह सोचो कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं और सेवा निस्वार्थ स्वा होकर करनी चाहिए। सेवा कर्म का बोझ कर्म होते हैं, बढ़ता नहीं जो हो रहा है। और जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो भजन सिमरन को लाभ होता है, अंदरूनी तरीके से जल्दी होता है और गुरु की याद भी हमेशा रहेगी। यह तो असल सिमरन है। सिमरन भजन करने वाले को, भजन ना करने वाले को पागल कहते हैं। भजन करने वाले को गुरु की रजा अच्छी लगती है और दुनियावादी चीजों में फीकी। मीराबाई को तो भी लोगों ने प्रेम दीवानी कहा था। कहीं कुछ खाओ तो सोच समझ कर खाना, क्योंकि जिसका अन्न खा रहे हो तुम, मन भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे महामारी मांसाहारी के यहाँ खाना खाते हैं तो मन वैसा ही गलत असर पड़ता है। तो और भजन में कभी रुकावटें आती है। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पानी पियो वैसा हो जाए वाणी। गुरु ने कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना रोज होनी चाहिए। हे मेरे मालिक, तेरी बड़ी दया मेहर है मुझ पर, ऐसे ही अपनी दया मेहर बनाए रखना। मुझे ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन में लीन रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। सामूहिक सत्संग ध्यान भजन से लाभ मिलता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास एक कमजोर विद्यार्थी बैठकर कुछ सीख लेता है तो वह अच्छी तरीके से परीक्षा में पास हो जाता है। गुरु का प्रसाद रोज लेना चाहिए, इससे बरकत होती है। आपको भजन सिमरन में लाभ मिलता है, दुनियावादी कर्मों में भी सफलता प्राप्ति होती है। भोजन दिन में 2 बार करते हैं तो हमारा हक होना चाहिए सिमरन भी दिन में 2 बार ही कराए। जिसे दिन भर ना हो वे उस दिन भोजन भी ना करे ने का हक नहीं है। मन में ऐसा बना लो की चूक ना हो सके। हर जीव का परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ऐसा सोचोगे तो परमात्मा की हर जरूरत में प्रेम
करता हूँ तो मैं भी और अधिक मन लगेगा। परमात्मा का रास्ता प्रेम का है, दिमाग लगाने का नहीं। दिमाग लगाओगे तो दुनिया की बातों में ही फंसे रह जाओगे। 24 घंटों में से भजन सिमरन के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो सोच विचार करने की जरूरत है कि क्या सच में हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। आज के समय वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन करे। यहाँ से निकल चले वरना बाद में तो रोते ही रहोगे, सिर्फ सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आओ हमें समझदार बने, अपनी मौत को हमेशा याद रखो। मौत याद रहेगी तो मन कभी भजन में रुकेगा ही नहीं। मौत समय बता कर नहीं आती, आएगी तो मरने के तैयार रहो। और जीने की आस क्या पता कब परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाए। साथ जाए तो भजन जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए साथ संगत जी, समय रहते हुए भजन सिमरन कर लेना ही भलाई है। और जगत में कोई काम झूठे है, कोई काम नहीं आते। इसलिए महात्मा ने बताया है कि यह ईसाई नरक की आग बड़ी भयंकर है। वह किसी को नुकसान नहीं चाहते, बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। भो, भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, और कम खाना, कम सोना और कम बोलना एक अच्छे सत्संगी की निशानी होती है। परमात्मा के शरीर को सूखना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। ऐशो आराम छोड़ना पड़ता है, तब जाकर मन पर विजय प्राप्ति हो सकती है। तो अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आपको पूर्ण गुरु और नाम दान मिल गया है। जब ऊपर रूहानी मंडलों पर जाओगे तब दुनिया की रोती नजर आएगी और गुरु की कीमत समझ पाओगे। किसी की निंदा मत करो वरना उसके कर्मों के भार तले दब जाओगे, क्योंकि किसी के कर्मों का पहाड़ अपने सर पर लेना हमें तो अपना कर्ज नहीं चुकाया जाता। भजन ना करने का कारण है गुरु के वचनों को याद ना रखना। गुरु वचन तो माला की तरह फेरते रहो। जैसे एक कंगाल मनुष्य अपनी झोली को बार बार रहता है। हम क्या करें यह जानकर कि कल क्या होगा। बाबा जी कहते हैं अगर आपको यह भी पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो इसमें क्या क्या होगा, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। वह तो होकर ही रहेगा, उल्टा आपका ही मूल्य जीवन और खराब कर लोगे। बाबा जी कहते हैं कि इस कलयुग में तीन बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक सतगुरु पूरे का साथ, दूसरा साधु की संगत और तीसरा नाम सिमरन ध्यान और भजन। बाकी सब झमेड़े की बातें है ऐसे ही चलती रहेगी। हमें तो बस ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है। अगर आपको यह हमारी साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि हर रोज नई नई साखी आपको सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।